अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शेफ़ मुस्फिरा खान दिल्ली मराबा चैनल से आज आपके लिए लेकर आई हूँ सजना की फली और मसूर की दाल। सजना की फली और मसूर की दाल के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए: 1.5 पाव मसूर की दाल, 3 पाव सजना की फली, 2 कप ऑयल, 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून हल्दी, हस्बे जायका आपका नमक, 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 12 अदद हमने साबुत मिर्चें ली हैं और तकरीबन 20 अदद लहसुन लिए हैं, जिसके मैंने इस तरह लंबे लंबे कर लिए। ये है, हम जब भगाल लगाएंगे तो ये उसके लिए हमें चाहिए। 1/2 कप हरा धनिया और 12 अदद हरी मिर्चें, 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर। अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। हमने देगची ली है, देगची में अब मैं डाल रही हूँ 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैं डालूंगी दाल। मसूर की दाल मैंने ली है और मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट इसको भिगो दिया था। अगर आपके पास अर्जेंट है, आपको जल्दी से बनाना है, तो ज़रूरी नहीं है आप भिगोएं, आप डायरेक्ट चढ़ा सकती हैं और ये पक जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये पक जाएगी। दाल के साथ मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, नमक जो है हम बिल्कुल लास्ट में, जब हमारी दाल बिल्कुल गल जाएगी, पक जाएगी, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर और इसको मैं मिक्स करूँगी लकड़ी के चम्मच से, क्योंकि अक्सर जो है ना दाल थोड़ा सा टाइम लेती है और गलती नहीं है, तो उसके सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम इसमें स्टील का चम्मच डाल देते हैं। और अब अगर आप लकड़ी के चम्मच से बनाएंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनेगी। ये एक टिप्स है इसकी। और अब हम इसको ढक देंगे। अच्छा, हम दाल बना रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से ढकेंगे कि आधी खुली भी होगी और आधी बंद होगी, क्योंकि अगर हमने पूरा इसको ढक दिया तो ये उबल के सब बाहर आ जाएगी। अब हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहेंगे। दाल जितनी देर में बनेगी मैं आपको बता दूँगी। 15-20 मिनट में हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, दाल पक चुकी है। अब इसको जो है, मैंने बीच में चेक किया था तो हमारा जो मैंने 2 गिलास पानी डाला था तो वो खुश्क हो गया था। उसके बाद मैंने 1 गिलास पानी और ऐड किया है। इसके बाद हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे और टेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि नॉर्मल नमक रखना है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं हो ज़्यादा। तो खैर हम अब थोड़ा सा नमक डाला है अब मैं इसको टेस्ट कर लूँगी और मज़ीद डालना होगा तो और डाल दूँगी। दाल में नमक ऐड कर दिया है और अब मैंने बिल्कुल स्लो आंच की है। उसके साथ ही मैं फलियाँ ऐड कर रही हूँ, सजने की फलियाँ, और इसको ऐड करके 10 मिनट रखना है, क्योंकि भाप में ही गल जाती हैं। तो जब ये गल जाएंगी फिर मैं इसका आके आपको दिखाती हूँ। ये सब मैंने ऐड कर दिया, मैं इसको मिक्स करूँगी। दस मिनट में हमारी फलियाँ गल जाएंगी। फलियाँ डाले हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और इसकी पोजीशन नज़र आ रही होगी और ये तकरीबन गल चुकी है। अब इसमें हम साथ साथ ऐड करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च। बस इसके बाद हम भगाल लगाएंगे, यानी तड़का। अब हम फ्राई पैन में अपना ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम ज़ीरा वगैरह जो भी है वो ऐड करेंगे। चले अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ साबुत मिर्चें। अब ये दोनों जो है ना सही तरीके से ब्राउन हो जाएंगे। वैसे कुछ लोग पहले लहसुन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, फिर साबुत मिर्चें कर लेते हैं, लेकिन मैं साथ साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि जो वो मिर्चें कड़क कड़क सी हो जाती हैं, मुझे मज़े की लगती हैं। खैर, अब इसको हम ब्राउन करेंगे और फिर मैं ब्राउन करके आपको दिखाऊंगी कि इसकी पोजीशन कहाँ तक होनी चाहिए। तो हमारा ये लहसुन रेडी हो चुका है, देखिए लाइट सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं ज़ीरा। चलेंगे, हमारा ज़ीरा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे भगाल। बिस्मिल्लाह।
चले मेरी दाल रेडी है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।